के बीच खाना बनाती महिलाएं। फिर अचानक तूता मैदान में जमीन पर बैठी हजारों रोती हुई रसोइयों का मंजर। नमस्कार दोस्तों, जय जोहा, जय छत्तीसगढ़। ऐसे तनख्वाह खाते हैं, ये खड़ा है दुनिया। आप मेरे से वह जो रोज हजारों बच्चों का निवाला तैयार करती हैं, आज खुद के निवाले के लिए तरस रही हैं। वह जो दूसरों के घर का चिराग जलता रहे इसलिए स्कूल में धुआं फांकती हैं, आज उनकी अपनी जिंदगी अंधकार में है। नया रायपुर के तूता मैदान की मिट्टी आज नम है, आंसुओं से नहीं, उन रसोइया बहनों के पसीने और खून से जो पिछले 31 दिनों से अपने हक की भीख मांग रही हैं। छत्तीसगढ़ की रसोइया बहनें आज पूछ रही हैं, क्या हमारा काम सिर्फ 66 का है? सोचिए, 2000 महीना। आज के दौर में 2000 में एक गैस सिलेंडर और थोड़ा राशन भी नहीं आता, पर छत्तीसगढ़ की ये माताओं बहनों से उम्मीद की जाती है कि वो इसी में अपना घर चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं और बीमार माँ बाप का इलाज कराएं। इस आंदोलन की आग ने दो बहनों को निगल लिया, रुक्मणी सिन्हा और दुलारी यादव। वो घर से यह सोचकर निकली थीं कि सरकार उनकी सुनेगी और वो अपने बच्चों के लिए खुशियां लेकर लौटेंगी, लेकिन लौटी तो सिर्फ उनकी लाशें। क्या इन मौतों का बोझ शासन के कंधों पर नहीं है? क्या उन मासूम बच्चों के आंसुओं का जवाब सरकार के पास है, जिनके सिर से मां का साया उठ गया? पहला सवाल, मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में क्या रसोइयों के लिए 66 की दिहाड़ी ही न्याय है? 2 सवाल, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, तो अब इन रसोइयों की मांगों पर विचार करने में देरी क्यों? 3 सवाल, 2 रसोइयों की मौत के बाद भी सरकार संवेदना दिखाने और ठोस फैसला लेने के बजाय चुप्पी क्यों साधे हुए है? 4 सवाल, क्या सरकार को लगता है कि 2000 महीने में कोई परिवार अपना भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई और बीमारी का इलाज कर सकता है? हड़ताल जारी है, हौसले टूटे नहीं हैं, लेकिन शरीर साथ छोड़ रहा है। सरकार इसे सिर्फ एक आंदोलन देख रही है, लेकिन ये हजारों परिवारों की सांसों की लड़ाई है। अगर आज इन बहनों की आवाज दब गई तो समझ लेना कि लोकतंत्र में गरीब की आवाज की कोई कीमत नहीं बची। अगर आपको भी लगता है कि इन बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इसकी गूंज मंत्रालय के गलियारों तक पहुंचे। जय छत्तीसगढ़।